गुरुजी, अयोध्या तो कंप्लीट हो गई श्री राम की मंदिर, इसके बाद क्या आप मथुरा और काशी के जो नारे हैं और विश्व हिंदू परिषद भी करा के अब चुप नहीं बैठेंगे, आगे से लेकर तैयारी शुरू करेंगे, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज 22 तारीख को अयोध्या जी में बहुत भव्य महोत्सव है, दीपोत्सव मना लेते हैं। और आपको तो पता ही हनुमान जी का एक चरित्र है जिसमें लिखा हुआ है कि राम काज करिबे को आतुर। आतुर मतलब होता है क्रेजी इंग्लिश में। तो हनुमान जी सदा क्रेजी रहते हैं कि राम काज करते जाएं। तो राम जी के जो जो काज होंगे वो हनुमान जी के भक्त करते रहेंगे, आगे होता रहेगा। मैं स्वयं मथुरा से आता हूँ और हमारी क्या भारतवर्ष की इच्छा है कि अभी भी आपको कहा वेटिकन सिटी हो या मक्का हो या ये हो, तो सब जानते हैं कि कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से जुड़ी हुई जगह है। और भारतीय लोगों में कोई बहुत ज्यादा विवाद है नहीं। बाबर को कोई अपना आइडियल माने तो उसकी बुद्धि पर थोड़ा लज्जा भी आता है और लगता है बुद्धि कहीं खत्म हो गई है। अरे वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में टैंक से पाकिस्तान के बैंड बजा दिए, वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं, उनको आप मानो। है मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उनको मानो। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री, उनको मानो। रसखान जो हमारे गोकुल में जिनकी समाधि बनी है श्री कृष्ण भक्त, वो हमारे। ताज बेगम जो वृंदावन में आकर के भगवान का दर्शन करके भूल गई कि मक्का मदीना जाना है, वो हमारी। तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं इनका तन मन प्राण भारतीय है और सनातनी है। ये बाहर से आए लुटेरों की बात क्या करें? लुटेरे कैसे किसी के पूर्वज हो सकते हैं? लुटेरे कैसे किसी के बाप दादा हो सकते हैं? आपके यहां आपके घर को आके कोई लूट ले और कुछ वर्षों के बाद आपकी चेतना जगे तो आप क्षमा कर पाओगे कि पुनः अपने उस गौरव को स्थापित करोगे? ये बात भारतीय समझ चुके, भारत के लोग समझ चुके। आक्रांताओं ने तोड़े थे और भारत पुनः उसको स्थापित कर रहा है। इसमें भारत के लोगों के बीच में कहां वैमनस्यता है? हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, 145 करोड़, कहां उसमें वैमनस्यता है? इसलिए हिंदू के चश्मे से या मुसलमान के चश्मे से या सिख और ईसाई के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ये पंथ है, उनकी पूजा पद्धति अलग होगी, डीएनए एक ही है, पूर्वज एक ही है। राम भारत की आत्मा है और अयोध्या राम से ही रिकॉग्नाइज की जाती है। अयोध्या और इस अयोध्या नाम आते ही अच्छा राम लगा, मथुरा याद आते अच्छा कृष्ण जी, वृंदावन, तो वहां भी बनेगा और काशी में भी बनेगा। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, एक सवाल है कि जिस तरह से ये बयानबाजी हो रहा है तो कहीं ना कहीं धर्म में राजनीति आ रहा है, राजनीति से धर्म का लोप हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर कोई धर्म के अगर बात करें, सनातन का अगर बात करें तो सीधे सीधे उसे भाजपाई माना जाता है। तो ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि इससे धर्म की भी हानि हो रही है और राजनीति में तो हानि है नहीं, जिस तरह से विभेद किया जा रहा है। सीधा जवाब यह है कि कम से कम भाजपा तो नहीं माना जा रहा है, पाकिस्तान जनता पार्टी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता की पार्टी है, मान सकते हैं। इसमें कौन सी तकलीफ है? भारत के संविधान के तहत पंजीकृत किसी भी दल की दल को मैं खारिज नहीं करता, क्योंकि उस संविधान के तहत उसका पंजीयन हुआ है, वो चुनाव लड़ते हैं। तो भारत में जितने भी पार्टियां हैं वो सब अपने अपने मत रखते हैं और जनता को जिस मत के साथ अपना तो फीलिंग होती है वो उनके साथ जुड़ जाती है। हमको भी एजेंट कहते हैं, ये आगे भाजपाई एजेंट, हमको भी कहते हैं सरकारी एजेंट, सरकारी भोपू। अब उनको ये पता नहीं कि एजेंट शब्द का अर्थ होता है संवाहक हिंदी में। अब वो अंग्रेजों के गुलाम है और हिंदी उनको ना आती, ना उनके 5 पीढ़ी के आगे के लोगों को आती हिंदी ठीक से, न उनको संस्कृत आता है। ये अनपढ़ और गंवार लोग इनको कहते हैं। अनपढ़ का अर्थ होता है जो केवल लिटरेट है पर एजुकेटेड नहीं, दे आर अनपढ़। गंवार उसको कहते हैं जो मानव जन्म लेकर के भी अपने जन्म को सार्थक नहीं कर पा रहा है, गंवा रहा है अपनी जिंदगी को, वो गंवार है। तो अनपढ़ और गंवारों से हम क्या बात करेंगे? दूसरी बात यह है, हम एजेंट हैं। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक। हनुमान जी के पिताजी का नाम है पवन पुत्र है, पवन भी संवाहक है। अभी भी मैंने कहा गुलाब की खुशबू को आपके नाकों तक ले जाने के लिए पवन देव भी एजेंट का काम करते हैं। अरे जब भगवान हनुमान जी के पिताजी को एजेंट कहलाने में विरोध नहीं है और लज्जा नहीं है, तो हम भी गर्व से कहते हैं कि भारतीय हित में, भारत की जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, श्री राम के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा मानने वाले संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए मुझे एजेंट कहा जाता है। तो मैं गौरव से अपने आश्रम पर लगा दूंगा एजेंट रितेश्वर। पर किस चीज की एजेंसी है वो आप समझो।
कि मैं धर्म फैलाने का, राष्ट्रवाद, प्रेम, आनंद, शांति, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मेंटल डिजॉर्डर्स से जो पूरा का पूरा भारत 74% डिजीज का रूप ले चुका है, उसको दूर करने के लिए हमारे पुराने शास्त्रों में क्या लिखे हैं, नवीन विद्या क्या है, उसके लिए मैं सदा एजेंसी लेकर के बैठा हूं। और मैं तो भी कुछ कम जगह पर लिया हूं, पूरी दुनिया में एजेंसी लेने की तैयारी में, कि पूरी दुनिया का एजेंसी मेरे पास आ जाए, ये प्रेम बांटने का, आनंद बांटने का और भारतीय सनातन संस्कृति की हवा को लोगों तक पहुंचाने का। तो ये सीधी बात है। ज्ञान के अभाव में लोग कोई आप एजेंट हैं, आप लड़ पड़ता है, हमको आप एजेंट बोलेंगे, अरे स्वीकार करिए ना, हाँ हाँ मैं एजेंट हूं भारत की जनता के हित का, भगवान राम की जय जयकार का, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का। जैसे 70 साल तक भारतीय सांप्रदायिक कहलाने से डरते रहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब सांसद थे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मुलाकात होती नहीं थी, हम बैठ के बातचीत कर रहे थे, बोला ये सांप्रदायिक पत्रकार लोग सांप्रदायिक समझ, हमने कहा हम लोग भी अपना जवाब देंगे। क्या जवाब होगा? हमारे शास्त्र में लिखा है, सम्यक प्रकार से पूर्वजों के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रदत्त ज्ञान को ही संप्रदाय कहते हैं। प्रदान, सम्यक प्रकार से प्रदान करने की विधि को संप्रदाय कहते हैं। तो जो जानता ही नहीं, जो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट पहन करके अपने आप को जेंटलमैन समझ रहा है, जिसको संस्कृत का नॉलेज नहीं है, जिसको हिंदी का नॉलेज नहीं है, जिसको नागपुरी का नॉलेज नहीं है, छोटा नागपुर का, जो अपनी लोकल लैंग्वेज को नहीं जानता, भारत की लैंग्वेज को नहीं जानता, उन लोगों से क्या बात करोगे? उनकी भाषा गायब, उनकी लिपि गायब, उनकी संस्कृति गायब, उनका धर्म गायब, वो बात करने के योग्य भी कहाँ है? उनको लाने का प्रयत्न करेंगे। तो सांप्रदायिक का अर्थ ये है। उसके बाद जब हम लोगों ने बोलना शुरू किया तो मीडिया से सांप्रदायिक शब्द गायब हो गया। अब कोई नहीं कहता कि सांप्रदायिक, क्योंकि हमने कह दिया, गर्व से कहो मैं सांप्रदायिक हूं। सम्यक प्रकार से नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया अपने पुत्र को, उन्होंने दिया अपने शिष्य को, उनके शिष्य को, उनके शिष्य को, उनके शिष्य को, हमारे गुरु ने हमको दिया, और आज हम रांची में बैठ करके आपको बांट रहे हैं बात। तो ये तो परंपरा, प्रवाह की परंपरा है, प्रवाहित हो रही है। तो गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, गर्व से कहो हम एजेंट हैं, ये गौरव का बात है, लड़ने का बात नहीं।